दोस्तों पिछले महीने की बात है, आपको याद होगा किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन दोनों मिल रहे थे और दुनिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अब तो वॉर रुक गया। दोस्तों हुआ यूं है, रशिया ने यूक्रेन के साथ जो टॉक्स, जो नेगोशिएशन चल रहे थे, उसे पॉज कर दिया है। पुतिन का कहना बड़ा सरल है, आप गन ऑन हेड रख के नेगोशिएशन नहीं कर सकते। एक तरफ अमेरिका पुतिन के ऊपर रोज दबाव बना रहा है कि तुम पे टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, इतने दिन है, इतना 2 हफ्ते में बात खत्म करो, इतनी तारीख तक बात हो जानी चाहिए। इस तरीके से बिग नेशंस काम नहीं करते। दे डोंट यील्ड। साफ-साफ उन्होंने कह दिया कि आप अगर हमें ऐसे डराने का प्रयास करेंगे, तो फिर तो भूल जाइए। दोस्तों ट्रंप शायद ये गलती बार-बार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ जैसे काम किया है, वैसे ही वो ब्राज़ील, इंडिया, रशिया के साथ भी काम कर सकते हैं, चाइना के साथ भी काम कर सकते हैं और बात बन जाएगी। वो सबसे बड़ी लर्निंग उनके लिए है। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरफ तो ये कहानी है ही, दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई। आपको याद होगा, एक रशियन ओरिजिन का ड्रोन पोलैंड की टेरिटरी में गया था और उसके बाद बहुत जोर-शोर से बात चली थी कि अब तो नेटो का वॉर होने वाला है। आर्टिकल 4 जहाँ तक अगर आप देखें तो पोलैंड ने इन्वोक भी किया कि चर्चा वगैरह करी जाए। और उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रंप ने अब कहा कि देखिए, जो ड्रोन ब्रीच है, ये मिस्टेक होगा, ऐसे रशिया अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। ये एक मिस्टेक है और देखिए कुछ हुआ भी नहीं और हालाँकि मैं इसको कंडेम करता हूँ। अब ये कहना था, उतने देर में पोलैंड आके बोलने लगा कि ना जी, ये कोई मिस्टेक नहीं है। हमने जानते हैं ये बात को कि रशिया ये जानबूझकर किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैं पढ़ रहा था वॉर प्रॉफिटियरिंग पे आजकल काफ़ी भारत के ऊपर आरोप लग रहे हैं। लेकिन मुझे ये दिखा कि सबसे बड़ा वॉर प्रॉफिटियर यहाँ पे पोलैंड है। इतना ही बड़ा वॉर प्रॉफिटियर है कि वो हमेशा चाहेगा कि ये वॉर कुछ इसी प्रकार से यूक्रेन के साथ चलता रहे, ये कभी ना रुके और क्योंकि उसको बड़ा आनंद भी आ रहा है और उसको बेनिफिट भी मिल रहा है। आप अगर देखें तो ऑलरेडी जैसे ही उसका कहना था कि रशियन ड्रोन पोलिश टेरिटरी में आया है, तुरंत उसे कमिटमेंट्स मिल गए कि और तुम्हें एंटी ड्रोन, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी और वो सारे अगर आप देखें तो इक्विपमेंट्स वगैरह देंगे। वहीं यूरोपियन यूनियन ने कहा है पोलैंड तो हमारा फ्रंट लाइन स्टेट है, 150 बिलियन यूरो के सेफ फंड से लगभग एक तिहाई यानी 43.7 बिलियन अकेले पोलैंड को दिया जाएगा। अब दोस्तों इतना पैसा आपके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मजबूत करने के लिए, आपके डिफेंस प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए यदि आएगा, तो इसे कोई रोकना क्यों चाहेगा? पोलैंड दोस्तों कह रहा है कि मुझे न्यूक्लियर आर्म्स दीजिए, इतना ही नहीं, 500,000 की मैं आर्मी अपनी खड़ी करूँगा। दोस्तों पोलैंड बहुत तेज़ी से तरक्की भी कर रहा है। सबसे पहले तो जो नज़र ज लग रही है पोलैंड को, वो यूके की ही लग रही है। यूके में आर्टिकल्स वगैरह भी आने लगे हैं कि 2030 तक पोलैंड अगर आप देखिए तो यूके से ज़्यादा अमीर हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो पोलैंड नेक्स्ट सुपर पावर की तरह भी इमर्ज हो रहा है, ऐसे भी प्रोजेक्शंस आने शुरू हो गए हैं और इस वक़्त वो पोलैंड यूरोपियन यूनियन से खूब मोटा मुनाफा भी कमा रहा है बिकॉज़ ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। हालाँकि दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ट्रंप अभी भी नहीं सुधरे हैं। आज जब रशिया कह दिया इस यूक्रेन टॉक से हम बाहर आ रहे हैं, उसके बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। मैंने इतनी बड़ी कीमत अदा की, भारत को अपने से दूर कर दिया, केवल और केवल यूरोप के लिए 50% टैरिफ लगा के। अब मैं और टैरिफ लगाऊँगा उन सभी पे जो पुतिन का हाथ बटा रहे हैं, लेकिन यूरोप को मेरा साथ देना पड़ेगा। तो क्लियरली दोस्तों पुतिन एंड ट्रंप का ये जो इक्वेशन है, ये भी बड़ा डिसबैलेंस होता हुआ दिख रहा है। तो क्या पूरी कहानी है? आइए ज़रा देखते हैं और कैसे पोलैंड सबसे बड़ा वॉर प्रॉफिटियर है, वो भी ज़रा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले रशिया ने दोस्तों पीस टॉक्स को पॉज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के जो एफर्ट्स थे, है ना, पीस को लाने के, वो फाल्टर कर रहे हैं, जैसा सबको ही जानते थे। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन है डिमिट्री पेस्कोव, उन्होंने कह दिया, मैंने रशियन मीडिया टास्क को भी देख लिया, वहां भी एग्जैक्टली यही बात कही गई है कि डिमिट्री पेस्कोव ने कहा हमारे नेगोशिएटर्स के पास एक चैनल है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ बेहतर होगा कि हम कह दें अभी ये सब कुछ पॉज हो चुका है। उन्होंने कहा आप ये, है ना, रोज टिंटेड ग्लासेस, है ना, वो वैसे चश्मे ना पहने और आपको नजरिया ठीक करके यदि आप देखें, सब्ज बाग देखना छोड़ें और सच्चाई को देखें, तो बड़ा क्लियर है कि इमीडिएटली नेगोशिएशन प्रोसेस से रिजल्ट नहीं आने वाला। दोस्तों यहाँ पे जैसा ब्रिटिश मीडिया का कहना है, पुतिन इंसिस्ट कर रहे हैं कि जेलेंस्की से अगर मीटिंग होनी है तो वो केवल और केवल मॉस्को में होनी है और कहीं नहीं। और पुतिन ने वैसे ट्रंप के सामने कहा भी था कि अगली मुलाकात जल्दी होगी, ट्रंप बोले थे, तो पुतिन ने कहा था नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। तो वही बात वापस यहाँ भी कही जा रही है कि जेलेंस्की को भी कहा गया है मॉस्को आओ, चर्चा करेंगे। ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे कि मैं नहीं जाऊँगा मॉस्को। अब शायद आप समझ पाएँगे अचानक से भारत के ऊपर इतना दबाव क्यों है। यूरोपियन यूनियन हो गया, फ्रांस हो गया, वैसे ही इटली हो गया, सब कह रहे हैं कि आप इस पीस टॉक्स में नेगोशिएट करें। कारण यही है, दोनों ही देश के नेता कहाँ मिलेंगे?
मॉस्को में नहीं मिलेंगे तो कोई न्यूट्रल टेरिटरी होगी। और उसके लिए भारत बड़ा आइडियल लोकेशन है, क्योंकि दोनों ही देश के लीडर्स ज़ेलेंस्की भी, पुतिन भी इस साल भारत आने वाले हैं। तो ये सब चाह रहे हैं कि आप लोग दोनों को ही बैठा के यहाँ पर ही चर्चा करवा लीजिए। हालाँकि इन सब के बाद क्या हुआ, जैसे ही पुतिन पीस टॉक से बाहर निकले, ट्रंप ने कहा कि देखो मेरा पेशेंस ना अब रन आउट कर रहा है, खत्म हो रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले शाम के 7 बजे का ये न्यूज़ है। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि देखिए अब सैंक्शंस लगेंगे रशिया के बैंक्स पे, रशिया के ऑयल पे और यूरोपियन कंट्रीज को भी लेकिन पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जब टैरिफ्स हम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत किया है यूरोप के लिए, 50% टैरिफ मैंने भारत पर लगा दिया और ये बहुत बिग डील है। रिफ्ट विद इंडिया, यानी इंडिया से दूरी भी बढ़ गई इस चक्कर में, लेकिन याद रखना ये यूरोप का प्रॉब्लम था और यूरोप के प्रॉब्लम के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया। तो भारत की बात भी यहां पर वो कर रहे थे इसी में। खैर दोस्तों, ट्रंप इन सबसे एक ही चीज पता चल रहा है कि ये अपने मिस्टेक्स से कुछ सीख नहीं रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप देखें तो जो बड़े देश है ना, वो प्राइड के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। ये बात बड़ी सरल है। अगर उसमें भी आप ऑटोक्रेटिक स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये अगेन वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वही कहते हैं रशिया तो एक ऑटोक्रेसी है। चलिए मान लेते हैं, आप ही कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो आप जब एक ऑटोक्रेटिक स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको एंश्योर करना होगा कि ऑटोक्रेट इज इन कमांड। आपको उसके ईगो का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रशिया के पास कोई कारण ही नहीं है कि वो पीस टॉक्स में आगे बढ़े, पॉज तो उसे करना ही था। इस वक्त जब वो टॉक्स पॉज कर रहा है क्योंकि आप उसके सर पे बंदूक लगा के रखे हैं सैंक्शन का, टैरिफ का, तो भले आप वो सैंक्शन टैरिफ लगाने की आप में वो कुवत भी ना हो, ना आप में वो यूनिटी हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी खाली धमकी भी दे रहे हैं ना, और इस धमकी के डर से या इस धमकी के बाद यदि वो पीस टॉक्स में बैठ जाएगा, तो उसके लोग कहेंगे कि देखो हमारा नेता डर चुका है, अब इसको अंदर से इंटरनली कमजोर है, अब इसको हिला सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो रशिया इसलिए हर हालत में स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करेगा और वो पॉलिटिकल रिस्क अवॉइड करेगा। तो इस केस में जैसे सैंक्शन प्रेशर ट्रंप ने बनाया, उसके बाद तो वो कभी बात नहीं करने वाले थे, बात तय थी। रशिया दोस्तों कंसोलिडेट भी कर रहा है, क्योंकि बैटलफील्ड में भी, ये तो दोस्तों मैंने आपको रीजन बताया क्या इंटरनल है। दूसरा दोस्तों, बैटलफील्ड में भी रशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से वो डोनेट्स्क, लुहान, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन में जहां-जहां वो टेरिटरीज कंट्रोल करके रखा है, वो ज्यादा कैप्चर कर रहा है, तो वो इस वक्त कंसोलिडेट करना चाह रहा है। जो टेरिटरी है उसमें सप्लाई लाइंस ऐसे बना दिया जाए कि फर्दर अब पीछे ना हटे। मत भूलिए अभी विंटर आने वाला है, जनरल विंटर जिसको कहा जाता है, वहां पे जब वो आएगा तो चीजें बदलेंगी। तो यहाँ पे इस जनरल विंटर के पहले चीजों को होल्ड करके रखना जरूरी है। तो वो वही कर रहा है, उसको अब टाइम मिल रहा है, वो बढ़िया आसान से बैठेगा, कंसोलिडेट करेगा, सप्लाई लाइंस मजबूत करेगा। पुतिन दोस्तों लॉन्ग गेम खेल रहे हैं, जो वॉर है उसे स्ट्रेच करेंगे, सामने के लिए एक्सपेंसिव होता जा रहा है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो नेटो यूनिटी कई बार कोलैप्स भी हो चुकी है इस बीच में, लेकिन फिर वापस वो सेंस प्रिवेल करता है, ये लोग एकजुट होते हैं। लेकिन रशिया जानता है आपके यहाँ लीडरशिप बदलती है साहब, उनके यहाँ नहीं बदलती। आपके यहाँ लीडरशिप बदलेगी, पब्लिक के पास एक वेंट है जिसमें वो जाके आपके खिलाफ आक्रोश होगा तो लोग बोलेंगे। तो रशिया में वो सब टेंशन नहीं है, पुतिन को वो सब नहीं है। तो वो जानते हैं कि आप ही के ऊपर दबाव आने वाला है, आप फिर आएंगे मेरे ही पास डील करने। उनके पास दोस्तों इसलिए क्या है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। ट्रंप को क्विक विन चाहिए, क्यों? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उसके पहले उनको दिखाना है कि देखो ट्रंप ने जो कहा था वो कर दिया, ताकि रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी बनी रहे यूएस के हाउस में, बेसिकली पार्लियामेंट में, वहां पे उनकी मेजॉरिटी बनी रहेगी। तो जिस वजह से क्या होगा कि ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट नहीं बन जाएंगे इतनी आसानी से, वो जो बिल वगैरह है उनका पास होता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप जान ही रहे हैं, ट्रंप हार जाएंगे, उसके बाद फिर कौन सुनने वाला है, पार्लियामेंट में भी उनकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए उनको हड़बड़ी है कि क्विक विन शो करें। पुतिन के पास ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है, और वो जान रहे हैं जैसे जैसे मिड टर्म पास आता जाएगा, ट्रंप फिर आएंगे और इस बार फिर नए तरीके से कहेंगे जो चाहिए लो, लेकिन खत्म करो, जो ऑलरेडी वो करना भी चाह रहे हैं फ्रैंकली। अब दोस्तों इन सब के बाद आते हैं अपने पोलैंड वाली कहानी पे। देखिए दोस्तों, हुआ क्या आप तो जानते ही हैं, ड्रोन इनकर्जन हुआ था कुछ इस प्रकार से। यहां से पॉलिश टेरिटरी में रशियन ड्रोन मिला, रशियन ड्रोन एंटर किए। पोलैंड ने बोला जैसे देखो देखो हमारे यहाँ रशियन ड्रोन आ गया, तो तुरंत सारे एलाइज को बोला और एयर डिफेंस सिस्टम हमें दीजिए, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी दीजिए, अब तो नेटो के साथ वॉर होने वाला है। और उसको डिक्लेरेशन भी मिल गया पोलैंड को, अलग अलग नेटो कंट्रीज आ गए, हम आपको एयर डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, घबराइए मत, हम खड़े हैं आपके साथ। अब दोस्तों इस ड्रामे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये मिस्टेक था, गलती से वो रशियन ड्रोन आया, देखिए वहां पे आके गिर गया या गिराया गया। हालांकि मैं रशिया को कंडेम करता हूं, आपको नेटो के टेरिटरी के आसपास वाली लाइन के आसपास होना भी नहीं चाहिए था, मैं खुश नहीं हूं, लेकिन ये एक मिस्टेक था। अब इसके बाद पॉलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क हैं, वो बोले हम भी चाहते हैं ये सोचना कि ये मिस्टेक है, लेकिन ये मिस्टेक नहीं है, पुतिन जानबूझ के टेस्ट कर रहा है हमें, वो कहीं से भी मिस्टेक नहीं है, ये बात
हम जानते हैं, कैसे जानते हैं उनको भी नहीं मालूम, कोई तथ्य नहीं। हम जानते हैं क्योंकि हमारा दिल कहता है। दिल तो कहेगा ना भैया जब पैसा आएगा। कैसे पैसा आ रहा है? आइए ज़रा आपको बताता हूँ। पोलैंड से बड़ा वॉर प्रॉफिटियर कोई नहीं है। पोलैंड की बात करें ना तो सबसे पहले वेपन्स में देखिए कैसे वो कमा रहा है और कैसे फ्री अपग्रेड भी पा रहा है, कैश भी मिल रहा है। पोलैंड ने दोस्तों अपना जितना भी पुराने सोवियत ज़माने के वेपन्स थे ना, T-72 टैंक, मिग-29, क्रैब हाउविट्ज़र्स सब यूक्रेन को दे दिए। बदले में यूरोप ने कहा डोंट वरी हम तुम्हें नया यूएस एंड ईयू का जो वेस्टर्न वेपन्स है वो दे देंगे, अभी यूक्रेन को वेपन दे दो। तो इस तरीके से उन्हें मॉडर्न एब्राम टैंक मिल रहा है, F-35 जेट्स भी मिला है। हालांकि F-35 जेट्स का कहा जा रहा है पोलैंड पैसे देगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ऑफसेट अग्रीमेंट भी है जिसके अंतर्गत F-35 जेट्स के बहुत क्रिटिकल सप्लाई चेन्स पोलैंड में आएंगे, वहां पे जॉब्स वगैरह भी जिससे वो क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही पोलैंड को पैट्रियट, हिमार सिस्टम वगैरह भी मिल रहा है जो कि यूएस एंड ईयू फंडेड है। वहां पे अगर आप देखें तो इफेक्टिवली पोलैंड ने अपना पुराना स्टॉक फाइल निकाला और वेपन मॉडर्नाइजेशन, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन ये यूरोपियंस के पैसों से करवा लिया। दोस्तों ऑलमोस्ट फ्री उनको मिला है। यहां पे अगर आप देखें तो जो पॉलिश डिफेंस इंडस्ट्री है, पीजीजी ग्रुप है, मेस्को है, ये ओवरफ्लो कर रही है ऑर्डर से। यूक्रेन में जो एम्यूनिशन, जो आर्टिलरी जा रहा है, यहीं पर बन रहा है। दोस्तों रिकॉर्ड 2023-2024 प्रॉफिट उनका हुआ है, तो उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। वो क्यों चाहेंगे यूक्रेन के साथ ये युद्ध रुके? वो तो हर हालत में चाहेंगे ये चलती रहे। पोलैंड दोस्तों यहां पे और एक तरीके से कमाता है, विक्टिम नैरेटिव। ईयू ने दोस्तों टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूरोस दिए हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, रेफ्यूजी होस्टिंग के लिए, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्यों? क्योंकि पोलैंड अगर आप देखें तो डायरेक्टली यूक्रेन से लगा हुआ है, तो जो यूक्रेन से लोग भाग के आए, रेफ्यूजीज वगैरह, वो काफी बड़ी संख्या में पोलैंड आए, तो पोलैंड को खूब पैसे दिए गए। और इसके साथ साथ यूक्रेन से बिल्कुल लगा हुआ पोलैंड है, तो इसको कहा गया कि आप तो प्राइमरी बफर जोन है रशिया के खिलाफ। क्योंकि आप देखें तो यूक्रेन, इसके बाद पोलैंड शुरू होता है और उसके बाद वेस्टर्न यूरोप शुरू होता है, तो यूक्रेन के बाद जो पोलैंड है वो प्राइमरी बफर जोन है। इसलिए आपको तो सिक्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले रशिया जब यूरोप की तरफ आक्रमण करेगा तो वो तो पोलैंड से शुरू होगा। तो इसलिए प्रेफरेंशियल फंडिंग दी जाती है। पोलैंड को 6 बिलियन यूरो दिया गया रेफ्यूजी सपोर्ट के लिए। एक्स्ट्रा ईयू फार्म सब्सिडीज दिए गए कि आप ना यूक्रेन में जो ग्रेन है वो आने दीजिए, फिर इसको ग्लोबली मार्केट में डालेंगे। तो यूक्रेन के ग्रेन्स को पोलैंड ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन फार्म सब्सिडी ले लिया। अब क्या करता है वही पोलैंड, उसी के ग्रेन्स को वापस रीपैकेज करता है, पोलैंड का ठप्पा लगाता है, बीच में वो प्रॉफिट कमाता है और दुनिया भर में बेचता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो पोलैंड को अब 43.7 बिलियन यूरो यानी 51.3 बिलियन डॉलर यूरोपियन यूनियन के सेफ प्रोग्राम से मिलेगा, जिसके जिसके अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखें तो वेस्टर्न यूरोप है। वही सारा पैसा डाले हैं, फ्रांस, जर्मनी और इन लोगों का पैसा है, लेकिन किसको मिलेगा? पोलैंड को मिलेगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, बैठे बिठाए 43.7 बिलियन यूरो यानी 50 बिलियन डॉलर का डिफेंस स्पेंडिंग होने जा रहा है। इसके सिवा अन्य बेनिफिट मिले, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांजिट हब। अगर आप देखें तो यूक्रेन है, यहाँ पे लवीव है, और यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ये रिविसो, ये जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा ट्रांजिट एयरपोर्ट है, यूक्रेन का लाइफलाइन है। जितना भी यूएस का, नेटो का आर्म्स शिपमेंट यूक्रेन आ रहा है वो इसी एयरपोर्ट से ही होके जाता है और यहीं से पूरे यूक्रेन को सप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ऑब्वियसली एयरपोर्ट में उतरा, उसके बाद ट्रक से जा रहा है, तो पोलैंड की ट्रकिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज वो इसी में थ्राइव कर रहे हैं। बिलियंस पॉलिश कॉन्ट्रैक्टर्स को ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री सर्विस के लिए मिला है। इसके आगे एनर्जी विंडफॉल हुआ है, नॉर्ड स्ट्रीम उड़ा दिया, ड्रुजबा पाइपलाइन कनेक्शन काफी मेजर यूरोपियन कंट्रीज का काट दिया गया है, बहुत लिमिटेड कंट्रीज का बचा है। इस वजह से पोलैंड में दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेजर गैस हब बन के उभरा है। ग्डांस्क करके जो इनका पोर्ट है वो बहुत मेजर एलएनजी टर्मिनल बन के उभरा। वैसे ही अगर आप देखें तो इस तरीके से नॉर्वे पोलैंड जो कि बाल्टिक पाइपलाइन है उससे भी वो मेजर एनर्जी कॉरिडोर बन गया पूरे यूरोप के लिए। इस तरीके से जो ट्रांजिट फीस है एनर्जी की, जो सब्सिडीज मिल रही हैं, वो सब भी इनको मिल रहा है और ईयू में लॉन्ग टर्म एनर्जी लेवरेज मिल रहा है सो अलग। दोस्तों आज हुआ यूं है ना, इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल बूस्ट मिला है पोलैंड को कि वो देश जो कभी एक पेरिफेरल ईस्टर्न यूरोप का छितराया हुआ ईयू मेंबर था, आज वो एक फ्रंट लाइन लीडर बन के उभरा है ईयू का। और इसके साथ क्या कहा जा रहा है आप देख लीजिए, टेलीग्राफ ब्रिटिश पत्रिका है, पोलैंड विल बी वेल्दियर देन ब्रिटेन बाय 2030। समय आ गया है, नोटिस कीजिए। सबसे पहले आपको तो मालूम ही है ना, ईर्ष्या अंग्रेजों में आती है, तो सबसे पहले ईर्ष्या बड़े लेख लिखना शुरू कर चुके हैं आज से, अगर आप देखें तो 2 साल पहले से। अब दोस्तों पोलैंड विल बी यूरोप्स न्यू सुपर पावर, ये भी बात कही जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पोलैंड बढ़ भी रहा है, ग्रो भी कर रहा है और यूरोपियन यूनियन से जो मार्केट भी मिला है उससे वो खूब मुनाफा बना रहा है, अगला सुपर पावर बनने वाला है। सवाल ये पूछा जा रहा है, आज तो पोलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य है क्योंकि उससे वो मुनाफा कमाता है, लेकिन कल को जब यूरोपियन यूनियन में वो नेट कंट्रीब्यूटर बन जाएगा, रिसीवर होने के बजाय, तब भी क्या वो इसी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहना चाहेगा,
या अलग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपका दोस्त चुनाव हम लेकर के आए हैं जिसमें वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिए। इसके सिवा दोस्तों 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। ये प्राइस वापस नहीं आने वाला। ये ऑफर 13 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। यूजी कोड KC10 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको इस कीमत पे मिलती है। इसके सिवा अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 24,999 रुपए से स्टार्ट हो रही है, दोस्तों इसमें आपके लिए बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। 2 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रही है, इसके सिवा आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो आपकी मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन कराएँगे, जिसमें आपको एकोमोडेशन, फूड, लॉजिंग, रहना, खाना, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं कर पाए प्रीलिम्स तो उस केस में अगले प्रीलिम्स और मेंस का जो क्रैश कोर्स होगा, वो आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें, पिन कमेंट में लिंक है। यूज़ कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।